अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो टॉपिक 10th क्लास का स्टडी करना है वो है हमारे पास सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या, हमारे पास एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। सिंपल हार्मोनिक मोशन हम लोगों ने पढ़ा था, क्या था इसमें, नेट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के फ्रॉम मीन पोजीशन। और क्या इसकी डायरेक्शन भी किसकी तरफ होती है, मीन पोजीशन की तरफ ही होती है। इसकी हमने 3 एग्जांपल्स देखी थी। पहली थी हमारे पास मोशन ऑफ मास, अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग। सेकंड हमने देखी थी बॉल एंड बाउल सिस्टम। और आज जो हमने एग्जांपल करनी है वो है हमारे पास सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम होता है क्या हमारे पास, इसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ अ लाइट स्ट्रिंग। ये हमारे पास लाइट स्ट्रिंग जिसकी लेंथ है हमारे पास L। इसके एक पॉइंट को हम लोगों ने एक फिक्स स्पॉट के साथ अटैच कर दिया। और सेकंड को क्या करना है, एक स्मॉल बॉब के साथ अटैच कर देना है। इसका मास क्या है हम लोगों के पास, m है। एट पॉइंट ये हमारे पास है इसकी पोजीशन O। पोजीशन O पे क्या है हमारे पास, कोई फोर्स इस पे एक्ट नहीं कर रही। ये हमारे पास मास क्या है, स्टेशनरी। यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या होगा, हम लोगों के पास जो टेंशन की फोर्स है किसमें, स्ट्रिंग में, वो अपवर्ड एक्ट करेगी। और वेट क्या है हमारे पास बॉब का, वो किसके, वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। इस पॉइंट पे, स्टेशनरी पॉइंट पे, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देंगे, तो हमारे पास नेट फोर्स हो जाएगी 0, नो नेट फोर्स। और थर्ड हमारे पास टेंशन इज इक्वल टू वेट के इक्वल हो गई। अब जब हम इस बॉब को इस पोजीशन पे ले जाएं, पोजीशन A पे, तो हम लोगों ने क्या किया है, एक फोर्स लगाई है। टेंशन, ये हमारे पास टेंशन। अब क्या है, इसने हमारे इसके साथ स्पॉट के साथ एक एंगल बनाया है। एंगल कौन सा बनाया है हमारे पास, एंगल थीटा। यह क्या हमारे पास mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। लेकिन हमने क्या देखना है इसमें, जब हमने बॉब को डिस्प्लेस करवाया पोजीशन O से लेकर पोजीशन A तक, तो क्या हुआ, एट पोजीशन A एक नेट फोर्स एक्ट की। नेट फोर्स हम लोगों ने अप्लाई की। सेकंड क्या किया हमने, क्या ये हमारे पास स्लाइड है, हम यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस तो हमारे पास कवर हो रहा है, लेकिन क्या है, हम लोगों की स्पीड मिनिमम होगी।
स्पीड मिनिमम होगी। तो हम क्या कहेंगे, पॉइंट ए पर जाकर हमारे पास मिनिमम स्पीड हो गई। अब जब बॉब यहाँ पर ठहरेगा नहीं, दोबारा इनर्शिया की वजह से पॉइंट ओ की तरफ आएगा, तब क्या हमारे पास फोर्स, जो हमारे पास वेट की फोर्स है वो क्या करेगी, दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो जाएगी। एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा हम लोगों के पास mg cos थीटा और दूसरा हो जाएगा mg sin थीटा। अब हम यहाँ पे एक ट्रायंगल, यहाँ पर क्या था हमारे पास थीटा, ये थीटा हो गया हमारे पास, ये हमारे पास हो गया y कंपोनेंट, ये x कंपोनेंट और ये हमारे पास हुई mg। अब अगर हम वेट को रिजॉल्व करें दो कंपोनेंट में तो क्या हो जाता है हम लोगों के पास, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और दूसरा हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को किससे शो करवाएंगे हम, mg cos थीटा से, और वर्टिकल कंपोनेंट को हम mg sin थीटा से। अब अगर हम देखें यहाँ पे जाकर बॉब को छोड़ दें तो क्या होगा, वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ना वो हमारे पास mg की डायरेक्शन में मूव करेगा, ना ही वो mg cos थीटा की डायरेक्शन में। तो क्या हो जाएगा, हम इस कंपोनेंट को ख़त्म कर देंगे और हमारे पास सिर्फ नेट फोर्स होगी mg sin थीटा की वजह से। ये वाली फोर्स कहाँ गई, वेट वाली, टेंशन और mg ने दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक सिंगल फोर्स आ गई, वो है हमारे पास mg sin थीटा। अब यहाँ से वापस आने के बाद वो पोजीशन ओ मीन पोजीशन पे रुकेगा नहीं, वो पोजीशन बी की तरफ मूव करेगा। अब क्या है, हम लोग लोअर पॉइंट से हायर पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। लोअर पॉइंट से हायर पॉइंट की तरफ जाते हुए हमारे पास स्पीड क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। लेकिन हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन हमारे पास मैक्सिमम हो जाएगा एट पॉइंट बी। अब एक्सेलरेशन क्या है, हमने कहा था सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड मीन पोजीशन होता है, लेकिन वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हमारे पास बी पे जाके हो रहा है, लेकिन उसकी डायरेक्शन वही है मीन पोजीशन। तो दोनों क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट हो गया और एक्सेलरेशन क्या हो गया, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हो गए। इनकी डायरेक्शन क्या हो गई हमारे पास, अपोजिट हो गई। अब यहाँ पे हमारे पास नेट फोर्स एक्ट कर रही है, वो इनर्शिया की भी हो सकती है, वो उसके वेट की भी हो सकती है। पोजीशन बी पे क्या हुआ था, हमारे पास स्पीड क्या है, ओ से बी की तरफ जाते हुए स्पीड हमारे पास डिक्रीज हो रही है, लेकिन क्या हमारे पास एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है और उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी मोशन के। हमारे पास ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, क्योंकि हमने देखा है सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड द मीन पोजीशन होता है। पॉइंट ओ क्या हमारे पास, मीन पॉइंट, वस्ती पोजीशन है हमारे पास, ये हमारे पास एक्सट्रीम और ये भी हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन है। हमने देखा मीन पोजीशन पे हमारे पास स्पीड क्या थी, स्पीड या फिर हम इसे वेलोसिटी कहेंगे, हमारे पास मैक्सिमम थी। लेकिन पॉइंट ए पे हमारे पास
वेलोसिटी मिनिमम होती है। पॉइंट बी पे भी सेम, जब हम ओ से ए की तरफ जाएंगे, ओ से या फिर ओ से बी की तरफ जाएंगे, तो हमारे पास वेलोसिटी या फिर स्पीड हमारे पास डिक्रीज होती जाएगी। अब बारी आ गई एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होता है, हमारे पास मीन पोजीशन पे 0 होता है, लेकिन जैसे जैसे हम एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाते जाएंगे हमारे पास एक्सेलरेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। बॉब की मोशन तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक इसकी सारी एनर्जी खत्म ना हो जाए। एनर्जी अब हमने सिंपल पेंडुलम के थ्रू क्या देखा कि बॉब क्या करता है, पोजीशन ए और पोजीशन बी के दरमियान टू एंड फ्रो मोशन करता है, और हम जानते हैं टू एंड फ्रो मोशन को हम क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन से हमने क्या देखा कि फोर्स जो है नेट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के, और दूसरा हमने क्या रिजल्ट फाइंड किया था, एक्सेलरेशन हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। इसमें हमारे पास क्या आ जाती हैं, दो डेफिनेशन आ जाती हैं। एक हमारे पास ये है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, और दूसरी हमारे पास एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। अब बात आ जाती है टाइम पीरियड की। हमने देखा था कि मास अटैच टू अ स्प्रिंग था, उसमें हमने टाइम पीरियड को लिया था 2πm/√, लेकिन इसमें क्या है, हमारे पास लेंथ की बात हो रही है, तो हम मास को क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, टाइम पीरियड को हम 2πL/g। इसमें क्या था, के था हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट, लेकिन इसमें हमने क्या यूज किया है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। टाइम पीरियड क्या होता है हमारे पास, टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। वन वाइब्रेशन कब हमारे पास कंप्लीट होगी, जब पोजीशन ओ से ए पे जाएगा वो, फिर ओ से ए से हमारे पास ओ पे आएगा, ए से बी की तरफ जाएगा, और दोबारा हमारे पास मीन पोजीशन ओ पे आ जाएगा, तो हमारे पास वन वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब क्या हम इसकी फीचर्स देखेंगे। फीचर्स क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। पहली फीचर क्या है हम लोगों के पास, सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने देखा है कि हमेशा बॉडी एक मीन पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट करता है। बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन always vibrate about a mean position। इसी पॉइंट को अगर हम देखें, मास अटैच टू अ स्प्रिंग, उसमें भी क्या था हम लोगों के पास, ये हमारे पास मास था, ये उसकी पोजीशन क्या थी हमारे पास, ये है मास, ये हमारे पास, और ये उसकी मेन पोजीशन, ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी है उसकी एक्सट्रीम पोजीशन। अब मास ने क्या किया था, पॉइंट ए और बी के दरमियान टू एंड फ्रो मोशन की थी। और इसी तरह अगर हम देखें बॉल एंड बाउल सिस्टम में, तो क्या था, यहाँ पे हमने एक बॉल रखी थी, ये इसकी मेन पोजीशन थी, ये इसकी
एक्सट्रीम पोजीशन से। तो बॉडी ने क्या किया था, वाइब्रेट किया था पॉइंट ए और बी के दरमियान। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में, सिंपल पेंडुलम में भी हम लोगों ने देख लिया कि वो टू एंड फ्रो मोशन शो करता है अबाउट अ मीन पोजीशन। अब सेकंड क्या है हम लोगों के पास, जो हमारे पास एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। थर्ड क्या है हम लोगों के पास, हम लोगों ने देखा कि वेलोसिटी हमेशा सिंपल हार्मोनिक मोशन में, इन सिंपल ओनली सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या हो गई, मीन पोजीशन पे मैक्सिमम, एक्सट्रीम पोजीशंस पे क्या हो गई, मिनिमम। हमारे पास मिनिमम हो गई। इसके अपोजिट ही हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन क्या होगा हमारे पास, मीन पोजीशन पे 0 हो जाएगा या मिनिमम हो जाएगा, और एक्सट्रीम पे हमारे पास मैक्सिमम हो जाएगा। ये क्या थे हम लोगों के पास फीचर से सिंपल हार्मोनिक मोशन के। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए हम किसी भी बॉडी का टाइम पीरियड चेक कर सकते हैं, टाइम पीरियड चेक कर सकते हैं, वाइब्रेशन चेक कर सकते हैं, उसने कितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट की। थर्ड क्या है, हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्थ क्या है हम लोगों के पास, एम्पलीट्यूड। टाइम पीरियड क्या होता है, पहले हम वाइब्रेशंस को देख लेते हैं। वाइब्रेशंस क्या है हमारे पास, 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप है। राउंड ट्रिप मेन पोजीशन है। और हमारे पास टाइम पीरियड क्या है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड ट्रिप। फ्रीक्वेंसी क्या हमारे पास, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या नंबर ऑफ साइकिल्स। वाइब्रेशंस भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ साइकिल्स भी हो सकते हैं। कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। अब क्या हम लोगों के पास फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड के। तो हमारे पास टाइम पीरियड का क्या यूनिट होगा, सेकंड, और फ्रीक्वेंसी का होगा या तो हमारे पास फी सेकंड होगा या फिर होगा हमारे पास फी साइकिल या वाइब्रेशंस हो जाएंगे। आगे बढ़ के एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है on either side ये भी हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करवाते हुए बॉडी का मालूम कर सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, टाइम पीरियड जो है हमारे पास 2πL/g है। क्या हमारे पास सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मास पे डिपेंड करता है? तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि सिर्फ टाइम पीरियड या तो लेंथ पे डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो भी हमारे पास कांस्टेंट है। तो सिर्फ हम लोग कह सकते हैं कि टाइम पीरियड डिपेंड करता है लेंथ पे। थैंक यू।